कि इंसान के आमाल का दारो मदार जो है वो मोहब्बत पर है। हम जो कुछ करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं। वो किसी से लड़ना हो, वो किसी के लिए रोना हो, वो सुबह से शाम तक मेहनत करना हो मोहब्बत के लिए। अब हैवान भी अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, इंसान भी अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत की कीमत क्यों है? क्योंकि यह मोहब्बत खुदा के लिए है। फरमाए मोहब्बत की तुझे इजाजत है पर मवद्दत की इजाजत सिर्फ जाते खुदावंद के लिए है, क्योंकि मोहब्बतें मवद्दत पर कुर्बान होती हैं। अगर तुमने किसी और चीज को किसी पर कुर्बान किया तो तू दायरे अब्दियत से निकल जाता है। अब खिलकत का मकसद ये था कि इंसान अब्द बने, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ये इतनी बड़ी कायनात जो खुदा ने बनाई, इतना बड़ा सिस्टम जो परवरदिगार आलम ने क्रिएट किया, सिर्फ इसके लिए कि हम क्या बने? अब्द बने। अब अब्दियत तक हमें पहुंचाएगा कौन? जो अब्द कामिल होगा, जो इंसान कामिल होगा। अल्लाह की मोहब्बत किसके वजूद से मिलेगी? जो खुद, जिसका ज़र्फ अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ। भाई प्यासे को कौन सैराब करेगा? जिसके पास पानी हो। भूखे का पेट कौन भरेगा? जिसके पास खिलाने के लिए कुछ हो। जाहिल को इल्म कौन देगा? जिसके पास खुद इल्म हो। जो बंदा खुद जाहिल है वो इल्म नहीं दे सकता। जो खुद प्यासा है वो सैराब नहीं कर सकता। जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो आपको कुछ नहीं दे सकता। तो ये वो शख्सियात थी जिनके लिए परवरदिगार आलम ने कहा कि हबीब कह दीजिए हमें अज्र नहीं चाहिए, बस अगर चाहिए तो मवद्दत फिल कुर्बा चाहिए। यानी मेयार मवद्दत अगर बनाया तो आले रसूल को बनाया कि ये वो हैं जो तुम्हारे वजूद को सैराब कर सकते हैं। और मकसद खिलकत क्या था? अब्द बने। अब्द कौन बनाएगा? जो खुद अब्द कामिल होगा, वो हमें सिखाएगा कि अब्द कैसे बनना है। किसी जवान ने सवाल किया, मौलाना ये फलसफे रजात क्या है? कि इमाम जमाना आएंगे, फिर इमाम जमाना के बाद इमाम हुसैन आएंगे, फिर सारे इमाम पलट के आएंगे। कि मौलाना ये माजरा क्या है? इमाम जमाना आ गए, हक कया हो गया, हुकूमत आ गई, कयामत आ जाए। हदफ खिलकत कयामत का लाना नहीं है। हदफ खिलकत यह है कि आपको अब्द कामिल बनाया जाए, इंसान कामिल बनाया जाए। जिस इंसान के लिए कहा कि बनाने के बाद कहा कि मैं अहसनुल खालिकीन हूं, जिस इंसान के लिए बोला ये अशरफुल मखलूकात है। फरमाए इमाम ज़माना आएंगे, फिर इमाम हुसैन आएंगे, ये सारे इमाम पलट कर आएंगे ताकि इंसान को इंसान कामिल बनाया जाए। अब्दियत से औताद इतना बुलंद हो जाएगा इंसान। हुकूमत आए आइम्मा में, यानी वो मकसद जो परवरदिगार आलम का मकसद था कि मैं मलाइकों को दिखाऊं कि मैंने इसके लिए कहा था कि इसे सजदा करो। तुमने कहा कि युफ्सिदु फिल अर्ज़ व यस्फिकु दिमा, ये जमीन में फसाद करेगा, ये खून खराबा करेगा। अब अल्लाह ने भी तो मलाइक को दिखाना है ना कि मैं इंसान को किस बुलंदी पे ले जाना चाहता हूँ। वो हुकूमत हाय अहल बैत में इंसान को इंसान कामिल बनना था। अगर हुकूमत अली में और तरबियत अली में एक सलमान बना, मकसद अहल बैत यह है कि पूरी कायनात को सलमान बना दिया जाए, पूरी कायनात को अबू ज़र बना दिया जाए। वो किसकी हुकूमत में बनेगा? जब रजअत का फलसफा वापस आएगा और आइम्मा आकर जिनका यह हदफ व मकसद था कि इंसान को इंसान कामिल बनाया जाए, फरमाते हैं यहां तक इंसान ऊपर जाएगा कि मलाइकों का सरदार बन जाएगा। उसके बाद फिर कयामत का सिलसिला जारी होता है। अब इंसान अपने ट्रैक से हट गया। ट्रैक से आप क्यों हटते हैं? फलसफा ये याद रखिए, फलसफा मोहब्बत है। मोहब्बत मैंने पहली मजलिस में कहा था आकिलाना होनी चाहिए, जाहिलाना नहीं होनी चाहिए। इबादत उसकी करो जो लायक इबादत है, मोहब्बत उससे करो जो लायक मोहब्बत है। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो 5 मिनट के लिए सोचो मुझे इससे मोहब्बत क्यों हुई है। क्या वो मोहब्बत आकिलाना है? क्या वो मोहब्बत शहवत की बुनियाद पर है? कुरान का युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, ये शैतान क्या करता है? तुम्हारे सीनों में वसवसा करता है। किस चीज का वसवसा करता है? मोहब्बतों का वसवसा करता है ना। वो गलत मोहब्बत कल्ब के ज़र्फ में डाल देता है।
अब दिल बड़ा हसास है, कतअन इजाजत नहीं इस दिल को गैर की मोहब्बत से क्या करो, नजिस करो। अगर दिल नजिस हो गया वजूद नजिस हो जाएगा। अब होता क्या है, बारहा कहता हूं, मसलन किसी जवान किसी मजाजी इश्क में मुब्तला हो गया, अब उस इश्क की खातिर बाप की नाफरमानी, उस इश्क की खातिर माँ से लड़ाई, उस इश्क की खातिर मुआशरे का मुकाबला करता है, जो चीज मुआशरे में बुरी मानी जाती है वो भी करने पर तैयार हो जाता है। किसकी खातिर? उस मोहब्बत की खातिर। मतलब इसने मोहब्बत के दर्जे पे उस मोहब्बत को नहीं लाया, मकाम मवद्दत दिया है। और करबला के मैदान में आओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मौला हुसैन भी अली अकबर से मोहब्बत करते थे। अल्लाह मोहब्बत का दुश्मन नहीं है। अल्लाह कतअन नहीं बोलता कि किसी से मोहब्बत न करो, का औलाद से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बहनों से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। यह भी नहीं कि माल से मोहब्बत न करो। मोहब्बत नहीं होगी तो बंदा कमाने कैसे जाएगा? मोहब्बत नहीं होगी तो बंदा तरक्की कैसे करेगा? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया कि अकबर से मौला हुसैन को मोहब्बत है, लेकिन करबला के मैदान में इमाम ने आकर क्या साबित किया कि खुदा अकबर से मोहब्बत है पर तुझसे मवद्दत है। मैं बारहा कहता हूं, कुरान की बातें किस्से नहीं है। कितने साल हजरत इब्राहिम इस्माइल से दूर रहे, वल्लाह वाक़े इब्राहिम पढ़िए तो शजर मुबारक आपको समझ आएगा कि शजरा कैसा मुबारक क्यों बन रहा है। इतने साल हजरत इब्राहिम इस्माइल से दूर हैं, पलट के वापस जाते हैं, बेटे से मिले हैं, इतने फासलों के बाद अल्लाह ने दिया, कितनी दुआओं के बाद, और उसके बाद ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे को ज़बह करना है। यहां इब्राहिम का ईमान, इस्माइल की इस्तिकामत, कि कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। का बाबा फिर सोचना कैसा? औलाद की मोहब्बत, खुदा की मवद्दत, ये फलसफे उबूदियत है। अब्द तब बनोगे जब इस पर आकर कायम हो जाओगे। यही सिरात मुस्तकीम है कि ये देखो किसी शय की मोहब्बत तुझे अल्लाह की मोहब्बत से उसमें टकराव तो पैदा नहीं हो रहा। बेटे की मोहब्बत तब तक सही है जब तक अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में ना आए। औलाद की मोहब्बत तब तक सही है जब अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में ना आए। करबला में हुसैन इब्न अली ने सब कुछ लुटा के बताया कि इनसे मोहब्बत है पर तुझसे मवद्दत है। सैयदा ज़हरा ने अपना वजूद कुर्बान कर कर अज्जल फरजहुम, यही वो मकाम मवद्दत है जहाँ पे आपने अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को लाना है। और खुदा बारहा कुरान में मिसालें दे दे कर समझाता है। मैं कई सालों से सूरह बकरा पे बात करता हूँ कि ये कुरान है। अल्लाह को क्या पढ़िए, बछड़े के किस्से सुनाए, नाक़े साला के किस्से सुनाए, अच्छा नहीं था इस पे थोड़ी और अल्लाह अखलाकी बातें सुना देता, हमें फिक़ही मसाइल सुना देता। इतना लंबा किस्सा, किसका किस्सा? बनी इसराइल के बछड़े का किस्सा। आज के मुफस्सिर और आज के मौलवी तर्जुमा सुनाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बछड़ा था, मोटा हो, पतला हो, पीला हो, कैसा हो। ये कुरान है भाई, तिबियान लिकुल्लि शै है, ये हमारे लिए बाइस हिदायत है, ये किताब इबरत है। तभी रसूल खुदा ने कहा अस्सा बिस्सा, जो कुछ बनी इसराइल ने किया मेरी उम्मत करेगी। अंबिया कत्ल किए, ये मेरी औलाद को कत्ल करेंगे। हारून का इनकार किया, ये अली का इनकार करेंगे। कितनी और निशानियां खुदा बताए। 12 जानशीन अगर अल्लाह ने बनाए तो वो मूसा की नस्ल से नहीं है, हारून की नस्ल से। और इमामत अगर चल रही है तो फर्जंदाने अली इब्न अबी तालिब से चल रही है। हाँ, जरा सोचिए तो सही। मूसा का पहला जानशीन हारून है, मोहम्मद का पहला जानशीन अली है, मूसा का आखिरी जानशीन ईसा है, आज भी जिंदा है, पर्दे गैब में है। मोहम्मद का आखिरी जानशीन इमाम ज़माना आज भी जिंदा है और पर्दे गैब में मौजूद है।
और क्या निशानियां परवरदिगार आलम बताए। सूरह मरियम की मरियम अगर ताहिरा है मुताहरा है, कल की मजलिस में, पहली मजलिस में सूरह नूर, उसके बाद सूरह मरियम, आज मैं सूरह इंसान पर आऊंगा, सूरह दहर पर। अल्लाह और क्या बताए हुज्जत को और कैसे लोगों पर तमाम करे। मरियम का उस्ताद जकरिया, मोहम्मद की उम्मत की मरियम फातिमा, उनके उस्ताद मोहम्मद, बनी इसराइल की उम्मत के में यहया है और उम्मत मोहम्मद का यहया हुसैन इब्न अली है। हाँ, निशानियां तो मिलाते जाएं। हारून को अल्लाह ने, ये तारीख यहूदियत में जब आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने जो बेटे दिए हैं जनाब हारून को, एक का नाम शब्बर था, दूसरे का नाम शब्बीर था, तीसरे का नाम मुशब्बिर था। ये शब्बर अरबी लफ्ज नहीं है, इब्री लफ्ज है। और आलम ताज्जुब ये है, जब शब्बर का तर्जुमा अरबी में किया जाए तो हसन बनता है, शब्बीर का तर्जुमा हुसैन बनता है, मुशब्बिर का तर्जुमा मोहसिन बनता है। और अल्लाह क्या निशानियां दे, किया क्या। कई बातें हम खुल के नहीं पढ़ सकते। किया क्या उम्मत ने। मूसा कोहे तूर पे जाते हैं, अल्लाह को बोला कि मैं हारून को खलीफा बनाना चाहता हूं, ये नहीं का बना रहा हूं। इज़्न किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से मांग रहे हैं कि खुदा तू बता कि हारून को बनाऊं। अल्लाह ने इजाजत दी कि ऐसे ही बोल दिया कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा अला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। अली, आपकी मंजिलत मेरे लिए ऐसे है जैसे हारून मूसा के लिए थे। अब जब नबी कह रहे हैं अस्साउ बिस्सा, जो कुछ बनी इसराइल ने किया वो कुछ मेरी उम्मत करेगी। मूसा चले गए उम्मत से, कौम ने हारून का इनकार किया। रसूल चले गए उम्मत से, कौम ने अली को हक खिलाफत न दिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, आप इस पे 5 मिनट के लिए गौर करिए। उलमा फरमाते हैं कुरान जब पढ़ें तो अल्लाह कहता है कि मैंने इसमें हिदायत रखी है साहिबान अक्ल के लिए, जो सोचते हैं गौर व फिक्र करते हैं उन्हें हिदायत मिलती है, जो नहीं सोचते उनके लिए तो हिदायत है ही नहीं। बाज़ ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं पर कुरान उन्हीं पे लानत भेजता है। अब जिन्होंने सुना है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना, मवद्दत के मौजू से रिलेटेड है, एक यहां से क्लू निकाल रहा हूं। जब मूसा गए, हारून पीछे रह गए, और कुरान यहां तक कहता है जब मूसा वापस आए, जनाबे हारून की दाढ़ी सख्त पकड़ा कि ये कौम कैसे बुत परस्ती की तरफ पलट के चली गई। लेकिन सवाल यह है कि जब हारून से कौम को हटाना था तो सामरी ने क्या किया। अब यह भी हदीस है कि मोहम्मद की उम्मत का सामरी, लेकिन ये उम्मत के जो सामरी होते हैं वो लोगों को अल्लाह के हकीकी नुमाइंदों से हटाते कैसे। बात ये है, हम इन झगड़ों में लग जाते हैं, नाम बताइए नाम बताइए, नामों के पीछे न लगिए, सिफात के पीछे लगिए ना। कि सामरी ने ऐसा क्या किया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर भी वो सिफात मौजूद हों और आज के सामरी हमें अली से दूर कर दें। कौन सा बड़ा कारनामा किया सामरी ने। अच्छा, ये रिलेटेड है आज के टॉपिक से कि आज का दुश्मन आपके जवानों को, औरतों को, खवातीन को, बच्चों को कैसे गुमराह करता है। सामरी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। सामरी ने सबसे पहले उम्मत के दिलों के अंदर झांक कर देखा। मैं बार बार कहता हूं दिल बड़ा अहम है, ये कल्ब, इसे गैर की मोहब्बत से बचाओ। सबसे पहले दुश्मन काम यह करता है आपके दिलों में गैर की मोहब्बत को डालता है। दिल में जब गैर की मोहब्बत चली गई, आप गैर की तरफ फौरन दौड़े दौड़े भागे भागे जाओगे। किसी ने मजबूर नहीं किया मजलिस में आने के लिए, किसी ने प्रेशराइज नहीं किया मजलिस में आने के लिए। ऐलान हुआ भाई फला इमाम बारगाह में सैयदा की मजलिस है, मजमा ने नाम सुना, आ गया। अब कोई खतीब पढ़े 100 लोग आते हैं, कोई खतीब पढ़े 1000 लोग आते हैं, कोई खतीब पढ़ता है लाखों का मजमा आता है। अब लोग क्यों आ रहे हैं? उस खतीब की मोहब्बत में, कुछ सैयदा की मोहब्बत में, कुछ रिश्तेदारों की मोहब्बत में आते हैं। कभी फला रिश्तेदार की इसाले सवाब की मजलिस है, मैं इसकी मजलिस में जाऊंगा, कल वो
मैं घर पे मजलिस करवाऊंगा, वो मेरी मजलिस में आएगा। तभी खुदा कहता है मैं आने जाने की बुनियाद पे जजा नहीं देता, मैं नीयतों की बुनियाद पे जजा देता हूं कि तू किसकी मोहब्बत में जा रहा है। अल्लाह की मोहब्बत में जा रहा है, रिश्तेदारी की मोहब्बत में जा रहा है, चेहरा दिखाने जा रहा है। बंदा डेली मस्जिद जा रहा है, शायद अल्लाह जजा न दे, क्योंकि नीयत में हो मस्जिद जा रहा हूं, लोग चेहरा देखें, बोले वाह वाह किबला साहब तो बड़े नमाजी हैं। अल्लाह कहता है मैं तेरी नीयत को परखता हूं, अगर मेरी मोहब्बत में कुछ भी करो उसकी जजा है, लेकिन बेहतरीन अमल करो पर मेरी मोहब्बत में न हो। एक जंग में लड़ते लड़ते एक मुसलमान मर गया। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह शहीद हुआ, शहीद हुआ, शहीद हुआ। नबी ने कहा शहीद तो हुआ पर राह खुदा में नहीं हुआ। तो किसकी राह में? का खच्चर की राह में मर गया। कहा या रसूल वो कैसे? का काफर के हाथ में खच्चर था, इसकी निगाह पड़ गई, इसने कैसे मारूंगा, गनीमत में खच्चर को ले लूंगा। अल्लाह न तेरी ज़रबतों को देखता है न तेरी शहादतों को देखता है, वो तेरी नीयतों को देखता है। तभी फरमाया ज़रबत अलीय्यन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। एक ज़रबत इबादत सकलैन क्यों बनी? हम कुछ वाक़यात से बिल्कुल सरसरी तौर पे गुजर जाते हैं पर समझते नहीं है कि लाब दहन फेंका, अली ने तलवार न चलाई। क्यों? क्योंकि ज़ात की मोहब्बत शामिल हो गई। ये ज़रबतें अगर चलती हैं तो किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में चलती हैं, बंदों की ज़ात की मोहब्बत में। एक बंदे ने आपको गाली दी, आपको गाली दी, आप गुस्से में आके उससे क्या हो गए? नाराज हो गए। किसकी खातिर? अपनी ज़ात की खातिर। किसी ने आपकी तौहीन की, आप अपनी ज़ात की खातिर नाराज हो गए। लेकिन ज़ियारत आशुरा में क्या पढ़ते हो? इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम। मौला में अपनी खातिर किसी से दोस्ती नहीं करता, आपकी खातिर। अपनी खातिर किसी से दुश्मनी नहीं करता, किसकी खातिर? आपकी खातिर। ये कल्ब का जो ज़र्फ है, सबसे पहला तीर, सबसे पहली निगाह, सबसे शैतान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, वो अगर जासूसी करती है वो आपके दिल के अंदर पहले झांक के देखती है कि भाई देखूं तो सही इसके दिल में किस चीज़ की मोहब्बत है। आए काजी शुरे के पास, काजी शुरे फतवा दो, हुसैन वाजिबुल कत्ल है। काजी शुरे के दिल में हुसैन की मोहब्बत है, लेकिन उस मोहब्बत से ज्यादा एक और मोहब्बत है जिसे दुश्मन परख चुका था, जान चुका था। किसके दिल में किसकी मोहब्बत है? मालो ज़र की मोहब्बत है। कि मैंने कहा ना आखिरी जमाने में दीन हम दनानीरुहुम, लोगों का दीन क्या बन जाएगा? पैसा बन जाएगा। दिल में किसकी मोहब्बत? माल की मोहब्बत का। लिख हुसैन वाजिबुल कत्ल लियाज़ुबिल्लाह। इसने कहा कैसे लिखूं? नबी का नवासा, हुसैन का मकाम जानता हूँ, सैयदा शबाब अहलुल जन्नह। का कोई बात नहीं, अगर तू ना भी लिखे हमें कत्ल तो वैसा ही करना है, लेकिन नुकसान तेरा है। सोने की थैलियां सामने रखी, कहते हैं पूरी रात कभी जन्नत में कभी जहन्नुम में, करूं तो क्या करूं, लेकिन किसकी मोहब्बत गालिब आई? माल की मोहब्बत गालिब आ गई। सामने अल्लाह ने मिसाल दी हुर की, वो भी पूरी रात इधर उधर चलता रहा, लेकिन किसकी मोहब्बत गालिब आई? हुसैन की मोहब्बत गालिब आई। वो आपके दिल में झांकता है कि किसकी मोहब्बत है। पूरी मार्केटिंग की जो साइकिल है, जो बच्चे जवान मार्केटिंग के लेवल में काम करते हैं, ये मार्केटिंग क्या है? दुश्मन सबसे पहले आपके दिल में किसी चीज की मोहब्बत को डालता है। जब उसकी मोहब्बत आ गई तो आप फिर उसी चीज का इंतखाब करते हो ना। मसलन आप शारा फैसल पे जा रहे हैं, रोड के बीच में बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा टू लेट, और नीचे नंबर लिखा हुआ है। हाँ भाई, हैं जिसके पास पैसे है अपनी कंपनी का पोस्टर लगाए। होता क्या है इन पोस्टर्स के लगाने से? साइकोलॉजिकली ये आपके दिल में किसी चीज की मौत। फरमाते हैं ना कि दिल की खिड़कियां हैं, कान, आंखें, जबान, ये दिल की खिड़कियां। जो देखोगे उसकी मोहब्बत दिल में जाएगी, जो सुनोगे उसकी मोहब्बत दिल में जाएगी, जिसके साथ रहोगे उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में चली जाएगी। तभी फरमाया किसी गैर के साथ न रहा करो, न किसी गलत आदमी को सुना करो, न तागूत की आवाज पे लब्बैक बोला करो। ये मोहब्बतें अगर दिल में चली गई उसी के पीछे जाएगा। अब सबसे बड़ा नुकसान जो सिस्टम का ये है, कराची का एक जवान, उस बेचारे ने मसलन कोई कोल्ड ड्रिंक बनाई, लेकिन इसके पास पैसे नहीं मार्केटिंग के, क्या करे? सरमायादाराना निजाम किस तरह चलता है?
एक और बंदा है, कोई यहूदी कंपनी आ गई, पेप्सी के नाम पे, कोक के नाम पे, स्प्राइट के नाम पे, कितने जायके कंपनी एक है, मालिक एक ही है, फ्लेवर्स बदले इन्होंने, आ गए, बिलियनर्स हैं, सारे बोर्ड खरीद लिए। हुकूमत का निजाम भी किस पर मबनी है? माल की बुनियाद पर ना। दीन होम दनानी रोम, ये नहीं कि ये गरीब जवान है इसने भी कोई प्रोडक्ट बनाया है 4 बोर्ड हमें से भी दे दें, नहीं, बुनियाद क्या बनी? दीन होम दनानी रोम, दुनियाद माल है, दुनियाद पैसा है, जिसके पास माल है भाई आप बोर्ड लगाओ। अब जितनी मालदार कंपनियां हैं सारे शारा फैसल पे लग गया कि भाई पेप्सी का एड आपने देखा, लेज का एड आपने देखा, कोक का एड आपने देखा। सिर्फ देख नहीं रहे, हर निगाह जो पड़ती है उसकी मोहब्बत तेरे दिल में उतरती है। ये बिल बोर्ड्स हैं कंपनियों के, जिनको देखने से उनकी मोहब्बत तेरे दिल में आती है। अब समझ में आया कि रसूल ने क्यों कहा अन-नज़रु इला वजह अलीय्यन इबादा। या हर चेहरा तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत को नहीं डालता। ये वो चेहरे हैं जिनको जितना देखोगे उतनी अल्लाह की मोहब्बत तेरे दिल में आएगी।